चलिए चलिए, आपको बॉस ने बुलाया है। बॉस? कौन बॉस? चलिए चलिए, कम ऑन। नीति, आप? अंदर बैठो। लेकिन गाड़ी में। मैंने कहा अंदर बैठो गाड़ी में। मैंने क्या किया है? तुम लोगों ने मुझे ऐसे क्यों पकड़ लिया? मैं जानता था नीति कि तुम मेरे साथ धोखा करोगी। मेरा यकीन करो, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। झूठ बोलने से क्या फायदा? वैसे भी अब तुम्हारी लाइफलाइन खत्म हो चुकी है। नहीं, मुझे मुझे माफ कर दो प्लीज। प्लीज मुझे माफ कर दो। हमारे यहाँ माफ करना गुनाह होता है और तुम चाहती हो ये गुनाह मैं अपने हाथों से करूं? नेवा। मुझे मत मारो प्लीज। गोली लगी है सर। सर के आर पार हो गई। घाव देख के लगता है कि गोली काफी पास से मारी है। मतलब पॉइंट ब्लैंक रेंज? इतने पास से मारी है कि गन पाउडर भी है अभी तक। सर, समझ में नहीं आ रहा है कि लड़की को गोली यहाँ लाकर मारी है या कहीं और गोली का शेल भी कहीं दिख नहीं रहा है सर। यहाँ आसपास लड़की को घसीट के लाने का भी कोई निशान नहीं है। इस लड़की को गोली कहीं और मारी होगी शायद, और फिर कंधे पे उठा के यहाँ पे लाके फेंक दिया। सर, मोबाइल मिला। जरा देखो किस किस को फोन किया इसने। अरे ये क्या हुआ सर? इस लड़की ने आखिरी कॉल अभिजीत को किया। जरा अभिजीत को फोन करके देखो। मेरा सर इतना भारी क्यों लग रहा है? इंजेक्शन का मार्क। अरे ये कौन सी जगह है? कहाँ आ गया मैं? कपड़े? ओह, कपड़े कहाँ है? लड़की मेरे कमरे में। एक्सक्यूज मी मैडम। मैडम, मैडम, मैडम। ओह नो। ये तो मर चुकी है। फोन लग नहीं रहा, आउट ऑफ रीच है सर। आउट ऑफ रीच? ये अभिजीत भी ना जाने कहां जाके छुप गया। सुबह से फोन कर रहा हूं, फोन ही नहीं उठा रहा। मुस्कान सर, इस लड़की ने अभिजीत को कितने बजे फोन किया था? 7:30 बजे। 7:30 बजे। मोबाइल कंपनी से पता करो इस लड़की का नाम और एड्रेस। ये लड़की, इसको मारा किसने? याद क्यों नहीं आ रहा? नया कैसे है? अरे
थे वो लोग? मेरा फोन? दया को फोन करके बता देता हूँ कि मैं कहाँ हूँ। ओह माय गॉड, ये तो मैं हूँ। अरे लड़की, ये लड़की तो यही है। ओह, इसका मतलब ये खून मैंने किया। ये फोटो किसने खींची? ये गोली चलाई कब मैंने? कब चलाई? रात को। ओह, ये क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया? हाँ? गन भी आई? मतलब कोई मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगा। सब समझे कि खून मैंने किया है। मुझे निकलना चाहिए। कपड़ा हाँ? मेरे कपड़े? कौन है? बेल बॉय सर। क्या काम है? जी ब्रेकफास्ट लाए हूँ सर। ब्रेकफास्ट? जी किसने ऑर्डर किया था? सर, शायद सुबह आप ही ने ऑर्डर किया था सर। क्या है? आप कौन से? कौन है क्या मतलब? मैं इस कमरे में रहता हूँ और क्या? सॉरी सर, वो कल आपको आते वक्त देखा नहीं था इसलिए। हाँ ठीक है। वो आपकी वाइफ कहीं सर? उन्होंने कहा था कि सुबह जगा देने के लिए। वो ना आ रही हैं। तुम एक काम करो, ये ब्रेकफास्ट बाद में लेके आना, समझे? मगर सर, क्या बात कर रहा है? सच कह रहा है तू? बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर। कुछ तो गड़बड़ है उस कमरे में। मैंने उस कमरे में फर्श पर एक बंदूक भी पड़ी देखी। बंदूक? हाँ, गन पड़ी थी? जी। और जैसे ही मेरी नजर उस बंदूक पर पड़ी, उस आदमी झट से अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मुझे तो लगता है कि उसने अपनी बीवी का खून कर दिया। मेरी नौकरी गई समझो। मैंने कहा था ना सर, जरूर कुछ गड़बड़ है। रुक जाओ एक मिनट, मेरे पास मास्टर की है। खोलिए। ओ माय गॉड! सीआईडी को बुलाओ, सीआईडी को बुलाओ जल्दी। वैसा ही है सर, जैसा पहली लड़की के साथ में था सर। वैसे ही गोली काफी नजदीक से मारी है सर। हाँ, लग तो रहा है वैसे ही है। सर, एक ही तरह से मारा है, तो कहीं दोनों खून में कोई कनेक्शन तो नहीं है आपस में? हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप लोगों में से ये लाश पहले किसने देखी? हम दोनों ने साथ में देखी थी सर। और इस कमरे में कौन था? एक आदमी था सर। जब मैं सुबह ब्रेकफास्ट लेकर आया था तो वो आदमी बहुत घबराया हुआ था। सर, एक गन और एम्प्टी शेल मिला है। सर, यही गन मैंने भी देखी थी, यहाँ सोफे के पास पड़ी हुई। यहाँ?
जी। और वो आदमी इस कमरे से कब गया? वो सर, मैं मैनेजर साहब को बुलाने के लिए गया, वो 2 मिनट में गायब हो गया। कैसे गया, कहाँ से गया, कुछ पता नहीं चला सर। सर, ये आदमी तो आर्यन जैसा है। आर्यन? ये आर्यन है कौन सर? अरे आर्यन कौन है पता नहीं तुझे? अरे चोरों का राजा है, राजा। जहां भी जाता है धूम मचा देता है। 1 सेकंड में इधर तो दूसरे सेकंड में उधर। सारी पुलिस उसके पीछे लगी हुई है, मगर वो किसी के हाथ नहीं आता। तो फिर ये आर्यन मिलेगा कहाँ? 29 जुलाई को रात 8 बजे धूम 2 में सोनी इंटरटेनमेंट टेलीविजन पे। सॉरी, कहाँ फंस गया मैं, समझ में नहीं आ रहा है। पर मैं उस होटल में पहुंचा कैसे, कर क्या रहा था वहां पे, याद ही नहीं आ रहा है। ये हो क्या रहा मुझे, ये बार बार मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है? मैं तो कभी वेटर ने भी देख लिया मुझे होटल के कमरे में। अब तक तो उसने मेरे बारे में पुलिस को सब कुछ बता दिया होगा, स्केच भी बन गया होगा मेरा। क्या करूं, एसीपी साहब को बताऊं कि नहीं? नहीं, अभिजीत नहीं। पहले तुम्हें यह प्रूव करना होगा कि तुमने उस लड़की का खून नहीं किया। बाद में मेरे साथ बात करो। सर, मैं बार बार यही कहूंगा, मैंने खून नहीं किया है सर। आई एम इनोसेंट। अरे वाह, इनोसेंट। वहां पर एक लड़की की लाश मिली है और वहां पर जो गन मिली उसके ऊपर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। होटल के कमरे के अंदर हर एक चीज पर तुम्हारी उंगली के निशान है। जहां से तुम भागे थे और एक बेलबॉय ने तुम्हें भागते हुए देखा था। क्या ये सब झूठ है? क्यों गए थे तुम उधर? सर वो मुझे याद नहीं आ रहा है सर। मैं याद नहीं आ रहा है? याद नहीं आ रहा है? मैं बताता हूं। तुमने ड्यूटी पर शराब पी रखी थी और इतनी पी रखी थी कि तुम्हें होश भी नहीं था, और फिर नशे में आकर तुमने उस लड़की पर गोली चलाई, या फिर गुस्से में? नहीं, एसीपी साहब सुनेंगे नहीं, और बताने के लिए याद आना भी तो जरूरी है। मैं एसीपी साहब को कुछ नहीं बताऊंगा। इस मुसीबत से निकलने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे पता लगाना होगा उस होटल में एग्जैक्टली हुआ क्या था। सही है ना? बराबर है? हाँ, बिल्कुल यही आदमी है। मैडम, स्केच बन गया। एक्सीलेंट। ये क्या बना दिया तुमने? यही वो आदमी है? हाँ, यही है वो आदमी। सर, मुझे लगता है बेल बॉय झूठ बोल रहा है। क्यों, क्या हो गया? सर, आप देखिए इसने किसका चेहरा बनाया है। किसका? सर, आप प्लीज देख लीजिए। तुम्हें मालूम है तुमने किसका चेहरा बनवाया? जी सर, उसी आदमी का जिसने खून किया है और जिसे मैंने कमरा नंबर 13 में देखा था। इसी को देखा था तुमने कमरा नंबर 13 में? हाँ सर, इसी आदमी को देखा था मैंने। तुम्हें अच्छी तरह से याद है? हाँ, यही आदमी है। मैं कह रहा हूँ सर, ये वही आदमी है। एक बार मैं अपनी पत्नी की शक्ल भूल सकता हूँ, लेकिन इस खूनी की शक्ल नहीं भूल सकता। ये तो सर चेहरे से ही गुंडा दिखता है। ए वेटर, तू इस आदमी को गुंडा कह रहा है? इस आदमी को गुंडा कैसे दिखता है मालूम है तुझे? तुझे मालूम है ये आदमी कौन है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। ये एक सीआईडी ऑफिसर है, समझे? सीआईडी ऑफिसर? बात बताओ, ये आदमी जिसका स्केच तुमने बनवाया है, ये होटल में कब आया था रूम बुक करने के लिए? नहीं सर, इसने कमरा बुक नहीं करवाया था। ये नहीं आया था? तो फिर कौन आया था? सर, रात में 3 लोग आए थे, उसमें 2 औरत और 1 आदमी था, उसने बुक करवाया था सर। कौन थे वो 3 लोग? 3 लोग, एक औरत तो वो जिसकी लाश मिली कमरे में, और एक औरत का चेहरा नहीं देख पाया सर, वो बुर्का पहने हुई थी, और सर साथ में एक गोरा सा आदमी भी था। गोरा सा? इसका मतलब ये आदमी रात को उन लोगों के साथ में नहीं था? नहीं सर, इसे तो मैंने बस सुबह ही देखा है। रात को उन लोगों के साथ में नहीं था, सुबह देखा?
तो फिर ये आदमी होटल में आया कब? सर इसके बारे में हमें तो कुछ नहीं मालूम सर, हमने आते हुए नहीं देखा। समझ में नहीं आता ये अभिजीत कहां कहां जाके फंस जाता है। यस डॉक्टर। ओह नो। हाँ सालुंके, कुछ पता चला? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कभी कभी ऊपर वाला मेरे साथ भी होता है। साफ साफ बोलना यार। वो देख रहे हो, एकदम नई ब्रांड न्यू बुलेट गन। कभी देखी है आपने इससे पहले? नहीं, मतलब इसी से पता चला? जी हाँ, एक ही फायर किया और पहली बार में ही बुलेट ने अपना मुंह खोल दिया। मतलब गोली फट गई? जी नहीं, बुलेट फटी नहीं है, बल्कि बुलेट ने यह बता दिया है कि लड़की के सर में जो गोली है वो उसी गन से चली है जो उस कमरे में से मिली। गन पे उंगलियों के निशान है? हाँ है, बहुत सारे। बहुत सारे? भाई दी, आज आपका वो दूसरा पंटर कहां है? दूसरा पंटर? वही आपका राइट हैंड मैन, सुपर डिटेक्टिव, सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर अभिजीत। ये अचानक तुम्हें अभिजीत की याद कैसे आ गई? हाँ? आप मुझे बेवकूफ समझते हैं। देखो सालू, मेरा टेस्ट ले रहे हैं आप। आपको लगता है कि डॉक्टर सालुके को पता ही नहीं चलेगा कि गन पर अभिजीत की उंगलियों के निशान है? अरे ये तो हमें भी मालूम नहीं था सालुंके। देखो हम सबके दिमाग चकरा गए। वो बीच पर जो लड़की की लाश मिली, उसके पास जो सेल फोन मिला था, उसके ऊपर लास्ट डायल किया हुआ नंबर अभिजीत का था। और अब ये दूसरी लाश, जिस गन से इस लड़की को मारा गया, उस गन के ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स मिले वो भी अभिजीत के हैं। फ्रेडिक्स, एक काम करो, इस लड़की का फोटो सारे अखबारों में और सारे चैनल्स में भिजवा दो। पता तो चले कि लड़की है कौन। हम यस सर। खून के बारे में पूछताछ करने आए हैं। यस सर। ये रूम नंबर 13 में खाना लेके कौन जाता था? हाँ, वो था। सुनो, हाय, इधर आओ, इधर आओ पास में। कौन कौन था कमरे में? सर 3 लोग थे, 2 औरत और एक गोरा सा आदमी, फॉरेनर। फॉरेनर? जी। और उस आदमी के बारे में क्या पता चला जो लाश के साथ में था? सर हमें बस इतना ही पता चला है कि वो आदमी फरार है और सुनने में आया है कि वो एक सीआईडी ऑफिसर है। नहीं, आप सब गलत है, गलत है। आप अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। आप ये बताइए वो फॉरेनर कौन था? सर वो कुछ ज्यादा मालूम नहीं, मगर ज्यादा नहीं तो कितना जानते हो? क्या जानते हो उसके बारे में तुम? जी उसका एक दांत सोने का था। सोने का था। उस दूसरी लड़की के बारे में क्या पता चला? वो कहाँ गई? तो जो बुरके में थी। हाँ, बुरके वाली। वो कहाँ गई? वो तो हमें कुछ ज्यादा मालूम नहीं सर, वो पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा, रूम नंबर 13 किसने बुक किया था? उसका एड्रेस होगा आपके पास? यस सर। दिखाइए। आप दिखाता हूँ। दिखाइए, जल्दी दिखाइए। ये रहा सर। क्या दिख रहा है? नकली एड्रेस है। दिख रहा है ना आपको नकली एड्रेस? फिर भी लिख लिया आपने।
सॉरी सर, मगर हमें कैसे पता चलेगा कि आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है सर? लेकिन अगली बार आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली बार। हाँ तो अगली बार मैं फिर आऊंगा पूछताछ करने। गलती हो गई सर। ये लोग कहाँ हैं? वो रूम नंबर 13 में जो खून हुआ है उसका इंक्वायरी करना फिर से। जरा रजिस्टर दिखाना फिर से। सर कहा ना सर, गलती हो गई। कैसी गलती? अभी अभी आपके सीनियर साहब से माफी मांगी हमने तो। कौन सीनियर साहब? सर अभी अभी तो यहीं थे, पूछताछ तो कर रहे थे। सीनियर साहब? ये एसीपी साहब यहाँ कहाँ से आ गए? अगर कोई खून होता है और अभिजीत वहां जाकर के इंक्वायरी करता है तो मैं मान लेता हूं कि चलो ठीक है, वो हमें बिना बताए गया, मगर सीआईडी के काम से गया था। मगर यहां तो लाश के साथ पकड़ा गया है वो कमरे में। और सर अब तो ये वो उस गन पे भी अभिजीत की उंगलियों के निशान मिल गए हैं जिसमें से गोली चली है सर। इसीलिए तो भागा वो, नहीं तो यहां पे नहीं आता। अभिजीत सर फंस गए, बुरी तरह से फंस गए सर। तो मैंने कब कहा छूट गया है वो? नहीं सर, अब तो पूरी तरह से फंस गए। ये देखिए सर। ये लो, बस यही बचा था, वो भी हो गया। फोटो भी छप गई। देखा दया, गन पकड़ के कैसे खड़े हैं साहब। मगर सर ये फोटो ली किसने? हाँ, मुझे मालूम था कि तुम यही क्वेश्चन पूछोगे कि ये फोटो ली किसने। तुमने ये नहीं पूछा कि उस लड़की को गोली मारी ही क्यों। सर कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, शायद कोई आदमी भी होगा। लाश किसकी है दया? लड़की की। गोली का निशान कहां पर है? सिर के बीच में। सिर के बीच में, मतलब बराबर निशाना लगाकर गोली चलाई है। लड़की को अभिजीत के बारे में कुछ पता होगा, इसलिए लड़की को चुप करा दिया। पर सर, अभिजीत सर वहां कमरे में पहुंचे कैसे? किसी ने उन्हें आते हुए नहीं देखा? क्योंकि अभिजीत पहले से वहीं पे था, कमरे में। मतलब सर बुरखे में अभिजीत ही होगा। अभिजीत हो या कोई और, एक खून हुआ और हमें यह पता लगाना कि खून कैसे हुआ है। अब हमारे पास 3 चीजें हैं। एक उस लड़की की लाश, दूसरा वो होटल, और तीसरी वो गन। सर वो होटल कोई इतना अच्छा होटल तो है नहीं सर, थोड़ा शेडी सा है। कोई आम लड़की ऐसे होटल में नहीं जाएगी सर। ऐसा करो, इस लड़की की लाश का फोटो ठीक ठाक करा लो, उसके सिर पे जो गोली का निशान है उसे मिटा दो, और ये फोटो शहर के सारे होटल और बार्स में जाकर दिखाओ। कहीं ना कहीं तो पता चल जाएगा इस लड़की का। इस लड़की को पहचानते हो? ये तो रिनी है, हमारे यहाँ काम करती है ये लड़की, लेकिन पिछले 4 दिन से आई नहीं है। आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। इस लड़की का खून हो गया। खून? हाँ खून। एक बात बताओ, ये रीनी यहाँ किस किस से मिलती थी? सर अब यहाँ तो बहुत लोग आते हैं, कौन किससे मिलता है ये बताना मुश्किल है। लेकिन हाँ, उसके एक दोस्त है सूजी, वो शायद दोनों साथ में ही रहते थे, आप उससे पूछ लीजिए। कहाँ है सूजी? यहीं पे काम करती? काम तो वो यहीं करती है, लेकिन 2 दिन से वो भी नहीं आई। तो वो कहाँ रहती है उसका पता तो होगा ना तुम्हारे पास? मैं आपको उसका एड्रेस देता हूँ। ये देखिए, 304 रजनी कॉटेज, मडाइली। सूजी जी कहिए। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? आपसे कुछ जरूरी बात करनी है।
आइए। देखो ये रोना वोना बंद करो और हमें बताओ ये रिनी किससे मिलती थी, कहाँ जाती थी, इससे कौन कौन लोग मिलने आते थे? लोग तो बहुत आते थे मैम बार में। किसका नाम ले, किसकी शक्ल याद रखें? हमारा तो काम ही ऐसा है। मैंने मना किया था उससे कि ऐसा काम मत करो, मत करो, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। कैसा काम? 4 दिन पहले की बात है सर। रोज की तरह हम दोनों बार में थे। थैंक यू। वो ड्रग्स कहाँ है जो तुम्हारे पास? कौन से ड्रग्स? कौन सी ड्रग्स? जल्दी बता नहीं तो गोली मार दूंगा। और कौन कौन इन्वॉल्व है? कौन कौन है साथ में तुम्हारे? ये सब क्या हो रहा है रिनी? तू धीरे बोलेगी। ढेर सारा पैसा मिलने वाला है, हमें लॉटरी लगने वाली है हमारी। वो जो फॉरेनर बैठा था टेबल नंबर 4 पर, उसे पहचान सकती हैं आप? चेहरा याद है उसका? नहीं सर, वो बार में बहुत अंधेरा होता है ना, इसलिए मैं पूरी तरह से उसका चेहरा देख नहीं पाई। अच्छा, ये आदमी कभी आया था वहां पे? ये तो वही आदमी है सर जिससे रेनी ने बात की थी और इसने गन भी निकाली थी। ओह, इसका मतलब ये रेनी इन्फॉर्मर थी और उसी ने अभिजीत को वहां बुलाया था और शायद इसीलिए अभिजीत वहां होटल में गया। अगर रेनी ने अभिजीत से को बुलाया था वहां पे, तो रेनी को क्यों मारा अभिजीत सर ने? कुछ हो गया होगा वहां पे, गलती से गोली चल गई होगी। एक खून हुआ है, खून, और वो भी अभिजीत के हाथ से। सर, उस फॉरेनर को ढूंढ निकाल दे सर, उसी से पता चलेगा कि क्या हुआ है। मगर सर, उस फॉरेनर के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, ढूंढेंगे कैसे उसे? फिंगरप्रिंट्स। फॉरेनर के सर? सर कहां से मिलेंगे उसके फिंगरप्रिंट्स? टेबल नंबर 4 से। वो उस रात उसी टेबल पे बैठा था ना? सर 4 दिन हो चुके हैं सर, अब तक तो 50 लोग बैठ चुके होंगे वहां पे, और पहले के भी हजारों प्रिंट्स होंगे वहां पे। मेरे ख्याल से 10-15 हजार उंगलियों के निशान तो मिल ही जाएंगे हमें उस टेबल पे। 10-15 हजार? फ्रेडी सीआईडी है, 40,000 उंगलियों के निशान भी मिल जाए ना तो भी उसे ढूंढ निकालेंगे। एक काम करते हैं, वहां से उस टेबल को ही उठा के लाते हैं। वो टेबल ही बताएगा कि वो फॉरेनर है कौन। इन सभी फिंगरप्रिंट्स को अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड से मैच करके देखो। ये पोर्शन हो गया था? सर यहीं से शुरू किया है। हाँ सोलंकी, कहां तक पहुंचे हो? ये पूछे कहां फंसे हो? मतलब? बॉस, अभी 50वां फिंगरप्रिंट मैच कर रहा हूं और लगभग 4000 उंगलियों के निशान होंगे उस टेबल पे। 4000? जी हाँ। पता नहीं कब से लोग आकर के बैठ रहे होंगे उस टेबल पे, कब से फिंगरप्रिंट आ रहे होंगे उस टेबल पे। अब एक एक फिंगरप्रिंट को उठाओ, चेक करो, मैच करो। कितना टाइम लगेगा डॉक्टर? कम से कम 15 घंटे लगेंगे। 15 घंटे?
मुस्कान 1500 तो हुए होंगे? नहीं सर, 1200 हुए हैं। 1200? दे फ्रेडरिक्स को देखो। आग लग गई, कहाँ लगी, कहाँ लगी? सर मैं तो जॉगिंग कर रहा था नींद भगाने के लिए। मिल गया, मिल गया बॉस। ग्रेट सालुंके, ग्रेट। अब ये यशवंत ही हमें बताएगा कि होटल के कमरा नंबर 13 में हुआ क्या था। दया, यही जगह है ना? सर पता तो यही है सर। हाँ, काम करो, दरवाजा तोड़ दो। सर, सर, अरे चिड़िया उड़ गई है सर। फिर भी दया देखो, कोई ऐसी चीज मिल सकती है जिससे हमें पता चले कि वो कहां भागा है। जल्दी देखो अच्छी तरह से। क्या कुछ मिला? हाँ सर, कुछ फोटोग्राफ्स है सर। ये तो अभिजीत है। अभिजीत का फोटो, मतलब अभिजीत यहीं पे रह रहा था क्या? जिधर जाओ उधर अभिजीत। ये तो वही लड़की है जिसकी लाश हमें बीच पर मिली थी। घूम फिर के सारा चक्कर अभिजीत का ही है। सर अभिजीत ने ये फोटो अपने आप तो नहीं छपवाया होगा। सर अभिजीत के ये फोटोग्राफ्स यशवंत ने खींचा। सर ये पड़ोसन है यशवंत की। इन्होंने यशवंत को अभी अभी घर से बाहर जाते हुए देखा है। तुमने देखा है यशवंत को घर से बाहर जाते? हो साहब, मैंने देखा था, इतना बड़ा बैग लेके गया था। मेरे को लगता है कहीं बाहर गांव को गया है। यही था वो? हाँ बाबा बोला ना, यही था। अरे मैं पड़ोस में रहती है उसके, अच्छी तरह से जानती है उसको। ठीक है तुम जाओ। नमस्कार साहब। जा कंट्रोल रूम को फोन कर रखो कि सारे रस्तों पर नाकाबंदी कर दें। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस डिपो, सब जगहों पर। वो साहब मैंने देखा था, इतना बड़ा बैग लेके गया था। मेरे को लगता है कहीं बाहर गांव को गया है। सर उसका एक दांत सोने का था सर। ले गाड़ी मोड़ो जल्दी, यशवंत के घर वापस चलो। क्या हुआ सर? कुछ भूल गए क्या? हाँ, खूनी को पकड़ना भूल गए। खूनी अभी भी वहीं पर है। दया जल्दी चलो। तो तुम निकल गया, हाथ में आया हुआ मुर्गा निकल गया। अरे सर, वो औरत यशवंत थी क्या? हाँ वही यशवंत था। कहाँ मिली थी वो औरत तुम्हें? सर यहीं पे
बाहर मिली सर, खुद मेरे पास चल के आई, कहने लगी मैं यशवंत की पड़ोसन हूँ। जल्दी चलो, यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए। इसने मुझे ऐसा फंसाया कि मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकता था, इसलिए मुझे खुद ही ढूंढना पड़ा इसे। इसकी वजह से मुझे 7 साल जेल में काटने पड़े। देसी पिस्तौल बनाने के जुर्म में अभिजीत ने मुझे गिरफ्तार किया, 7 साल के लिए अंदर कर दी, जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी। अच्छा, तो तुम गुनाह करते जाओगे और हम लोग तुम्हें छोड़ते जाएंगे? हा? तुम क्या हमारे रिश्तेदार लगते हो? फिर क्या हुआ? अभिजीत की एक खबरी थी रिनी, उसे अपने माँ के ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत थी। मैंने उसे फंसाने की कोशिश की पर वो नहीं मानी। बाद में वो अभिजीत को फंसाने के लिए राजी हो गई। सर, जैसे ही मैं बार में पहुंचा मुझे पता चला कि डील वहां होने वाली है, होटल में, कमरा नंबर 13 में। ये किया? तुमने बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए तुम्हें इनाम तो मिलेगा ही ना। प्लान तो तुम्हारा अच्छा था, लेकिन तुमने आदमी गलत चुना। तुम्हें क्या लगा कि जो आदमी तुम्हें 7 साल जेल के अंदर भेज सकता है वो तुम्हें फिर जेल नहीं भेज सकता? है? अब तो तुम्हें फांसी होगी। हमें से मोहब्बत, हमें से लड़ाई, अरे मार डाला, दुहाई दुहाई। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। मुझे तो लगता है कि दोनों का चक्कर चल रहा है। वही तो, अरे कल रात लड़की ने लड़की को इतना झाड़ू मारा, इतना झाड़ू मारा। सोच, शादी के पहले ये हाल है तो शादी के बाद क्या हाल होगा। अबे नहीं यार, यार हद होगी। नहीं, मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ यार। वो तो अब तू जानता है ना यार, रात को नींद नहीं आती मुझे, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए लोगों की खिड़कियों में झांकता रहता हूँ।
याद है, आज दोनों बातों से ही काम चला रहे हैं। लगता है दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज हो गया है। अब मैं क्या करूं? सीआईडी को फोन करता हूं। देखो हम लोग सीआईडी से, फोन तुमने किया था? यस, मेरा नाम विश्वजीत है सर। मैंने ही मर्डर की रिपोर्ट की थी सर। ये खून कहाँ पर हुआ? वहाँ उस फ्लैट में सर। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है सर, अपने फ्लैट की खिड़की से। किसी आदमी ने लड़की को छुरा मार दिया सर। तुम इस खूनी को पहचानते हो? दोनों में से किसी को जानते हो तुम? नहीं सर, मेरा तो उस बिल्डिंग में आना जाना ही नहीं है। अच्छा, ये खून कितनी देर पहले हुआ है? कुछ 1 घंटा पहले सर। चलो हमें दिखाओ। यस प्लीज। चलो प्लीज। हाँ बताओ, कौन सा फ्लैट है? हाँ? सर वो ये नहीं हो सकता। मैं सामने रहता हूँ ना, इसलिए सामने वो साइड देखते हैं सर। आइए। सर यही फ्लैट है सर। यहीं पे खून हुआ है सर। ताला? ये फ्लैट तो बंद है। आपको पूरा यकीन है खून यहीं पे हुआ है? हाँ सर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मतलब खूनी यहाँ से खून करके भाग गया, मगर लाश तो अंदर ही होगी। देख, काम करो, आसपास पूछताछ करो, देखो किसी ने कुछ सुना है क्या। सर। हाँ। लगता है गहरी नींद में सो रहे सर। कमाल है, यहाँ एक खून हुआ है और आसपास के लोग सोए हैं। फिर से देखो। क्या है? माफ कीजिए, आपको नींद से उठाया। हम लोग सीआईडी से हैं। ये बगल वाले फ्लैट में कौन रहता है? ये फ्लैट तो कब से बंद पड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पे कोई नहीं रहता? नहीं, यहाँ का मालिक पुणे में रहता है और यहाँ पे बहुत कम आया करता है वो। पुणे में? तो फिर इस फ्लैट की चाबी उसने किसी के पास दे के रखी है क्या? पता नहीं, वो 303 में रमन रहते हैं, उन्हीं को पूछ लीजिए। क्या बात है? क्या आप ये बता सकते हैं कि उस फ्लैट की चाबी किसके पास है? ये कोई टाइम है चाबी मांगने का? देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं और हमें लगता है उस फ्लैट में खून हुआ है। खून? इस फ्लैट में? ये फ्लैट तो कब से खुला नहीं है सर। फिर भी हमें चेक तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, इस फ्लैट की चाबी किसी के पास है? किसी के पास चाबी होने का सवाल ही नहीं पैदा होता सर। सर, इस फ्लैट का जो मालिक है ना, प्रमोद, वो बहुत ही खड़ूस है। वो यहाँ किसी पर भी भरोसा नहीं करता। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या करें सर? तोड़ दें दरवाजा? तोड़ दो। यहाँ तो धूल बहुत है सर। लेकिन धूल तो सही सलामत है, कोई फुटप्रिंट्स नहीं, कोई निशान नहीं। देखते हैं यहाँ कुछ सुराग मिलता है क्या। एक बात समझ में नहीं आ रही, ये फ्लैट बाहर से बंद था और अंदर लाश भी नहीं है। सर, हाँ? यहाँ भी कोई नहीं है। यहाँ लगता नहीं कोई खून हुआ है। नहीं, डेफिनेटली मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। खून हुआ है सर, खून। मैं आपको बताता हूँ सर। सर हाँ, यहाँ पे लड़का खड़ा हुआ था सर, बाएं हाथ में चाकू लिए हुए, और उसके सामने लड़की खड़ी हुई थी सर। और सर
लड़के ने लड़की को चाकू ऐसे मारा। सर मैंने देखा, अपने फ्लैट से देखा मैंने। अरे अगर चाकू मारा होता तो लड़की की लाश कहाँ है? हैं? सर अंदर के कमरे में भी कुछ नहीं है सर। सर मुझे कमरे की एक एक चीज याद है सर। दीवारों का कलर क्रीम था सर। और हाँ, यहाँ पे एक पोस्टर था, कुछ अजीब अल्फाबेट्स थे जैसे कि रशियन लैंग्वेज में होते हैं सर। रशियन अल्फाबेट्स? यस। पोस्टर्स? यस सर। लेकिन यहाँ दीवारों पे कोई पोस्टर है नहीं। वही तो मैं सोच रहा हूँ सर, पोस्टर तो था। लगता है आप सोचते बहुत हैं। कहीं ये खून आपने सपने में तो नहीं देखा? नहीं सर, प्लीज आप मेरा मजाक मत उड़ाइए। मैं रोज अपने फ्लैट से इन दोनों को देखता था सर। दोनों के बीच रोज लड़ाई होती थी सर। एक मिनट, तुमने इस फ्लैट की हालत देखी है ना? तुम्हें लगता है यहाँ हर रोज दोनों के बीच में कुछ होता होगा? सर जब मैं अपने फ्लैट से देखता था सर, सब कुछ साफ सुथरा, पता नहीं ये कैसे हो गया सर। देख, काम करो, तुम और विवेक पुणे जाकर इस फ्लैट का मालिक प्रमोद, उससे मिलकर उससे पता करो कि ये सारा चक्कर है क्या। सर, ये मिट्टी, धूल, खून समझ में नहीं आ रहा है। ये सारा चक्कर है क्या? विश्वजीत, तुम इन दोनों को रोज देखते हो ना, तो तुम्हें इन दोनों का चेहरा याद है? हा? उस आदमी का और उस लड़की का? सर आदमी का तो चेहरा इतनी अच्छी तरह से याद नहीं है, लेकिन उस औरत, उस लड़की का है सर। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत थी सर। अच्छा, लड़की बहुत खूबसूरत थी ना? ठीक है, उसका ही चेहरा बनवा। नहीं सर, आपने तो लड़की की आंखें छोटी बना दी हैं। उस लड़की की आंखें तो फटी हुई थी, डर के मारे इतनी बड़ी हो गई थी सर। फटी हुई आंखें स्केच में नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? अब वो बस नहीं बना सकते। अब देखो, अगर मेरा स्केच बनाया और मेरी आंखें ऐसी बना दी तो कौन पहचानेगा मुझे? फ्रेडी, तुम्हारा स्केच बनवाने की क्या जरूरत है? सर समझो मैं खो गया, मैं ढूंढने से भी नहीं मिल रहा हूं, और अगर मेरा स्केच बनाना है तो मेरी आंखें कैसे बनवाओगे? ऐसे? सर मेरी आंखें ऐसे नहीं है सर। फ्रेडरिक्स, कभी कभी तो दिखती भी नहीं है। अरे सर, जब मैं किसी केस के बारे में सोच रहा होता हूं ना, तब मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। मालूम है मुझे। सर स्केच बन गया। क्या ये लड़की ऐसी दिखती है? यस सर, ऐसी दिखती है। फ्रेडिक्स, एक काम करो, मिसिंग पर्संस ब्यूरो में जाके देखो ये लड़की घर से गायब है क्या। पता तो चले ये लड़की है कि भी नहीं। और अगर ये गायब है तो किसी ने तो रिपोर्ट लिखवाई ही होगी। प्रमोद, कल रात तुम्हारे मुंबई वाले फ्लैट में क्या हुआ था? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। वो फ्लैट तो कब से खाली है, आपने देखा ना, खाली है। कुछ हुआ है वहां पे, नहीं तो हम यहां पे नहीं आते। जरूर उसने किया होगा, रमन ने। रमन कौन है? मेरा पड़ोसी। उसका फ्लैट सामने है। जब भी कोई नया किराएदार आता है उसे भगा देता है। प्रमोद, इधर उधर की बातें करना बंद करो, समझे? कल रात तुम्हारे उस फ्लैट में एक लड़की का खून हो गया है। खून? आखिरी बार कब गए थे तुम उस फ्लैट में? हाँ, गया था, 2-3 महीने हो गए। तुम्हारे पड़ोसी ने हमें यह बताया कि तुम हर 15 दिन में वहां पे जाते हो। झूठ बोल रहे हो, मुझे फंसाना चाहता है। कल रात तुम कहाँ थे? हाँ, मैं यहीं पर था। जी नहीं, झूठ बोल रहे हैं ये। तुम यहाँ पर कैसे? तुम तो अपनी मम्मी के पास मैके जाने वाली थी ना? हाँ, जाने वाली थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम जाते हो अपनी मीटिंग्स में चुपके से। मतलब कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, झूठ बोल रहे हो तुम। कल रात तुम घर पर नहीं थे, मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें बाहर जाते हुए देखा। थे कहाँ तुम कल रात? हा? सर, आप मेरे साथ आइए, मैं बताता हूँ। ये सब क्या नाम है? आप चलिए तो मैं बताता हूँ सर। यही बताओ।
मेरी कल रात को यही पुणे में एक मीटिंग थी, लेकिन मीटिंग के बाद मैं घर वापस आ गया था सर। सर ये कोई मीटिंग के लिए नहीं गया था सर, इसी ने उस लड़की का खून किया है सर। तुम्हारे फ्लैट की चाबी सिर्फ तुम्हारे पास थी, लड़की का खून करके 2-3 घंटे में वापस पुणे पहुंच गए। मैंने कोई खून नहीं किया सर। कहाँ गए थे तुम? फंसा दिया ना। चलिए बताता हूँ मीटिंग कहाँ थी, चलिए। अब इधर उधर घुमाना बंद कर दे और साफ साफ बता, हुआ क्या? कौन थी वो लड़की जिसका खून किया? हाँ? मुझे क्या मालूम कौन थी वो लड़की। अच्छा, सामने वाले एक आदमी ने बताया था कि हर दूसरे तीसरे दिन तुम्हें उस लड़की के साथ में देखा था। जब मैं वहां गए नहीं तो किसने देख लिया मुझे? गुड आफ्टरनून मिस्टर प्रमोद, आज आप जल्दी आ गए। ये लीजिए आपके रूम की चाबी। सुनो, इन्हें जरा अपना रिकॉर्ड रजिस्टर दिखा दो। ये लोग देखना चाहते हैं कि मैं कल रात मीटिंग के लिए आया था कि नहीं। ये सब दिखावा है। यहाँ पे आने के बाद चुपके से निकल के 2.5-3 घंटे में मुंबई पहुंच सकते हैं। जरा वो कमरा दिखाना जहाँ पे तुम मीटिंग कर रहे थे, देखते हैं क्या हुआ है वहाँ पे। आइए सर, अब सब पता चल जाएगा। वो लड़की कौन थी तुम्हारे मुंबई के फ्लैट में? सर बताता हूँ ना, आप बैठिए ना। क्या लेंगे, ठंडा गरम? ठंडा गरम? किसी ने तुम्हारे फ्लैट में एक लड़की का खून होते हुए देखा और तुम ठंडा गरम की बात कर रहे हो? अगर कोई बहाना सोचने के लिए वक्त निकाल रहे हो तो कोई अच्छा बहाना ढूंढना। नहीं, मैं बहाना नहीं बना रहा, बस सिर्फ 2 मिनट का वक्त चाहिए, फिर सब कुछ अपने आप साफ हो जाएगा। 2 मिनट की बात है तो ठीक है, देखते हैं 2 मिनट में क्या हो जाएगा। थैंक यू। मैच शुरू हो गया होगा। स्कोर पता है आपको? स्कोर? अभी तक तो एक ही खून हुआ है, समझे? मैं देखता हूँ सचिन ने कितना बनाया। उस लड़की का खून क्यों किया तुमने? हाँ? अच्छा तुम आ गई, अब मैं बच जाऊंगा। क्यों? मुझे तुम्हारा इंतजार था। ऐसी क्या बात है? मैं समझाता हूँ। ये लोग कौन हैं? अंदर ये लोग सीआईडी से हैं। रात को मुंबई वाले फ्लैट में किसी ने मर्डर होते हुए देखा है और इन्हें शक है कि वो मर्डर मैंने किया है। क्या? ये कैसे हो सकता है? वही तो मैं इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मुंबई गया ही नहीं। तुम इन्हें प्लीज बताओ ना कि मैं कल रात को 8 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक कहाँ था। क्या ये कल रात आपके साथ था? हाँ, ये मेरे साथ ही था। थैंक यू रश्मि। देखा, लेकिन सर ये बात प्लीज आप मेरी पत्नी को मत बताइएगा, वरना मुझे अपने घर से निकाल देगी। क्या? पर तुमने तो कहा था कि तुम अपनी वाइफ से अलग हो चुके हो। ओह, वो एक अलग स्टोरी है, वो मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा। पहले मैं इनसे तो निपट लूं। सर 1 मिनट आएंगे आप? सर वो मिस्टर प्रमोद, अभी तक ये पता नहीं चला है कि हेलो। हाँ सर, ये तो बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन ये मिस्टर प्रमोद? ठीक है सर, हम लोग अभी पहुंचते हैं। विवेक, जल्दी से वापस चलते हैं। मिस्टर प्रमोद, मैं तुमसे बाद में मिलता हूं, फिर से। सर, बोरिवली में एक आदमी ने अपनी बेटी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई है। लड़की 2 दिन से गायब है।
लड़की के बारे में और क्या पता चला? लड़की का नाम नलिनी है, 19 साल की लड़की है सर। और घर से निकलते समय उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे। तो इसका मतलब है ये विश्वजीत सही कह रहा था। विश्वजीत ने जो स्केच बनवाया है वो इस नलिनी के चेहरे से बिल्कुल मैच होता है। जब फोटो दिखा, लगती तो वही है सर। नलिनी, एक काम करो, इस लड़की के घर जाके पता करो, देखो ये आखिरी बार कहां गई थी और किस किस से मिली थी। आप लोग? सॉरी, मैं आपको पहचाना नहीं। हम लोग सीआईडी से हैं। आपने नलिनी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी। जी हाँ। नलिनी मिल गई आपको? हम लोग नलिनी के बारे में पता करने आए। आप और कुछ बता सकते हैं? कैसे हुआ है सब? नलिनी एमबीए की तैयारी कर रही है, इसीलिए हर शाम वो अपनी फ्रेंड के साथ ट्यूशन जाती है। कल वो घर से थोड़ा जल्दी निकली थी, लेकिन जब 9 बजे तक वो वापस नहीं आई तो मैं घबरा गया। फिर मैंने हर जगह फोन करके देखा, लेकिन किसी को उसका कुछ पता ना था। और नलिनी की वो फ्रेंड, आपने उससे पूछा? सर, मैंने सबसे पहले उसी को फोन किया था, लेकिन नलिनी उससे मिली ही नहीं। प्लीज मेरी बेटी को कहीं से ला दीजिए सर। देखिए, उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। अगर उसे कुछ हो गया ना सर। नलिनी के इस फ्रेंड का नाम क्या है? अरुणा है सर। अरुणा, उसका एड्रेस दे सकते हैं प्लीज? वो पास ही में जेबी नगर में मधु सोसाइटी में रहती है। थैंक्स। हे भगवान, मम्मी का काम खत्म हो गया तो फिर से ब्रेकफास्ट करवाएगी। अरुणा, मम्मी बेटा आज नहीं आओ, मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट कल करूंगी। बेटा सीआईडी वाले आए हैं तुमसे मिलने के लिए। सीआईडी? हम लोग नलिनी के बारे में कुछ पूछने आए हैं। क्या हुआ नलिनी को? तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो ना? वो हमेशा तुम्हारे साथ ही बाहर जाती थी, है ना? जी सर, पर पिछले 1 महीने से मैं उससे मिली नहीं हूँ। क्या 1 महीने से नहीं मिली? लेकिन नलिनी के डैडी ने बताया कि वो रोज तुम्हारे साथ ट्यूशन के लिए जाती थी। जाती थी सर, पर कई दिनों से मैं उससे मिली नहीं हूँ। पिछली बार जब मैं उससे मिली थी वो काफी परेशान लग रही थी। और हाँ, कल उसका फोन आया था, वो कह रही थी कि ट्यूशन के पहले उससे बहुत जरूरी बात करनी है। फिर वो मिली ही नहीं। ओह, इसका मतलब किसी को ये मालूम नहीं था कि नलिनी किस बात से परेशान थी। अच्छा, ये ट्यूशन के लिए तुम लोग कहाँ जाते थे? सब बीके इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट है कहाँ? क्रॉस रोड, चकाला सिग्नल, अंधेरी। चकाला? सर, ये विश्वजीत भी तो वहीं पे रहता है। हाँ, वो भी वहीं रहता है। चलो फिर से उसी सोसाइटी में चल के देखते हैं। मुझे वो मिल गया है जो आप लोग चाहते हैं। तो फिर मजा आ गया यार। मजा तो मुझे आ गया बॉस, आप लोगों की तो मुश्किल बढ़ गई। तो फिर फोन पर ही बता देते, यहाँ क्यों बुलाया? चाकू पर जो खून लगा है उसका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है। O नेगेटिव? ये तो अच्छा हो गया। सर, नलिनी के मिसिंग रिपोर्ट में उसका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव लिखा है। मतलब हम ये मान सकते हैं कि ये खून नलिनी का है और इसी चाकू से उसका खून हुआ। मान सकते हैं, समझे? सिर्फ मान सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ब्लड ग्रुप से ये नहीं पता लगाया जा सकता कि चाकू पर लगा हुआ खून नलिनी का ही है या नहीं। सर, वो डीएनए टेस्ट वगैरह कर सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। लेकिन डीएनए टेस्ट मैच किसके खून के साथ करूं? अपने खून के साथ। नलिनी की लाश भी तो मिलनी चाहिए, और जैसे ही नलिनी की लाश मिल जाएगी मैं डीएनए टेस्ट मैच करके बता दूंगा कि चाकू पर लगा हुआ खून नलिनी का है या नहीं। सॉरी सर। एक बात और बॉस, इस खून में एक और खून मिला हुआ है। क्या? एक और खून? मतलब 2 लोगों का खून? अगर एक नलिनी का है तो फिर दूसरा किसका? पता नहीं सर, विश्वजीत का हो सकता है। एक ही गलती की मैंने आप लोगों को फोन किया। चुपचाप मुंह ढक के सो जाता ना तो बहुत अच्छा होता।
किस्मत ही खराब है मेरी। नलिनी के खून से सना हुआ चाकू कहां पे मिला है? कहां पे? कहां पे मिला? तुम्हारे घर पे। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। अब तुम्हारा बचना मुश्किल है, समझे? चलो विश्वजीत, बात को ज्यादा मत घसीटो, खत्म करो। बताओ उस लड़की को क्यों मारा तुमने? हाँ? इसीलिए आपकी मदद करने कोई सामने नहीं आता है। मैं बोल बोल कर थक गया हूं, लेकिन आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास ही नहीं है। और अब तक तो आप लोग उस पोस्टर को भी ढूंढ नहीं सके। ऐसा कोई पोस्टर नहीं था। ये सब तुम्हारे ड्रग्स के नशे का असर है। तुम्हें तो खुद पता नहीं वो पोस्टर कैसा था। ऐसा पोस्टर था, मुझे पूरी तरह से यकीन है। उस पोस्टर पर कुछ अजीब से अल्फाबेट्स लिखे थे जो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं वो अल्फाबेट्स आपको इसी वक्त लिखकर दिखा सकता हूं। ठीक है, लिखो। कुछ ऐसे ही कुछ लिखा हुआ था। ऐसे ही कुछ था सर। ये 0 0 S C। हेलो एसीपी प्रद्युमन या। हाँ डॉक्टर सालुंके, क्या है? खून में? हाँ खून में। दूसरा खून बी पॉजिटिव ग्रुप का है। बी पॉजिटिव? ये तो विश्वजीत का है। उसका बचने का आखिरी रास्ता भी बंद हो गया। नहीं बॉस, दूसरा खून विश्वजीत का नहीं हो सकता है। मैंने विश्वजीत का खून चेक किया है, वो तो बी नेगेटिव ग्रुप का है। तो फिर ये खून किया किसने? फ्लैट तो अंदर से बंद था। सर, हम लोगों को एक बार फिर से विश्वजीत के सामने वाले बिल्डिंग के सारे फ्लैट्स चेक करनी चाहिए सर। सर एक और बात है सर, अगर विश्वजीत सच कह रहा था तो वो पोस्टर वाली बात भी सच ही होगी सर। इसका कुछ तो मतलब होगा। और वो 002 मतलब कुछ समझ में नहीं आया सर। सर विश्वजीत कह रहा था कि ये अल्फाबेट्स शायद रशियन है सर, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत रशियन पढ़ी है सर, और ये रशियन तो नहीं है सर। कहीं ये कोड तो नहीं है? नहीं फ्रेडिक्स, कोड कोई दीवार पर क्यों लटकाएगा? मुझे तो लगता है ये कुछ उल्टा लिखा हुआ है। सालुंके, या कोई मिरर है? हाँ है ना। जब से मेरे बाल आए हैं मैं बीच बीच में जाकर के सेट करता हूँ ना। सालुंके प्लीज। मिरर आ गया? गुड। अभी सारी लाइट्स ऑफ करो। गुड। विवेक, इस पर लाइट मारो। देखा था? वर्ल्ड कप 2006। वर्ल्ड कप 2006। गुड, अब लाइट्स ऑन करो। सर ये विश्वजीत ड्रग्स लेता था, इसलिए उसे हर चीज उल्टा दिखता था सर। उसे पता ही नहीं था जो वो देख रहा था वो रियल लाइफ नहीं है, बल्कि छाया है सर, मिरर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन? हाँ फ्रेडरिक्स, रिफ्लेक्शन। खून विश्वजीत के सामने वाले फ्लैट में नहीं हुआ है। विश्वजीत जिस फ्लोर पर रहता है वहां हुआ है। विश्वजीत के बाजू वाले किसी फ्लैट में खून हो रहा था, जिसका रिफ्लेक्शन विश्वजीत के सामने वाले घर के खिड़की के कांच पर दिखाई दिया। सर खूनी अभी भी बिल्डिंग में ही है। हाँ, अब तो खूनी हमसे बच ही नहीं सकता। सब लोग जैसा मैंने बताया वैसे ही करना। जा, तुम प्रमोद के फ्लैट में जाओ जहां पर विश्वजीत ने खून होते हुए देखा है। विवेक, फ्लैट नंबर 303 में जाओ। प्रिडिक्स, तुम 304 और अभिजीत तुम 305 में, और मैं विश्वजीत के फ्लैट में जाता हूं। और सब लोग अपने अपने वॉकी टॉकीज ऑन रखना। ये अंधेरे उजाले का खेल है। जब तक मैं ना कहूं कोई कुछ नहीं करेगा, समझे? अभी पता चल जाएगा गुरुवार रात को यहां पर क्या हुआ था। जल्दी। अभिजीत, तुम रेडी हो? यस सर। विवेक? हाँ सर, मैं रेडी हूँ सर।
अब सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। हम एक एक करके हर फ्लैट का लाइट ऑन करेंगे और फिर देखेंगे कि प्रमोद की खिड़की के कांच पर उस फ्लैट का रिफ्लेक्शन आता है क्या। समझे? सो बी रेडी। दया, तुम रेडी हो? हाँ सर। गुड। अब मेरी बात सुनो, कमरे की खिड़कियां बंद करो और फिर लाइट्स ऑफ करो। फ्रेडिक्स, अपने कमरे की लाइट ऑन करो। मैं दिख रहा हूं सर? मतलब मेरा रिफ्लेक्शन दिख रहा है क्या? विवेक, अब तुम अपने कमरे की लाइट ऑन करो। क्या मैं दिख रहा हूं सर? नहीं नहीं। अभिजीत, तुम अपने कमरे की लाइट ऑन करो, देखते हैं रिफ्लेक्शन दिखता है क्या। हाँ सर, कुछ दिख रहा है? अभिजीत, लाइट्स ऑफ करो जरा। अब फिर से ऑन करो। माय गॉड। हेलो अभिजीत, अभिजीत, केस साफ हो गया, समझे? तुम फ्लैट नंबर 305 में हो ना? हाँ? ऐसा? वो फ्लैट अरविंद का है ना? बस तुम वहीं पर रुकना, समझे? विवेक, फ्रेडिक्स, दया, तुम जल्दी से फ्लैट नंबर 305 में पहुंचो, जल्दी। ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने क्या किया? पहले लड़की को फंसाया है और बाद में उसका खून कर दिया। लड़की का खून मैंने? नहीं नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं। हिलो मत। जरा भी हिलने की कोशिश की तो वहीं पहुंचा दूंगा जहां तुमने नलिनी को भेजा है। नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरी बीवी है, बच्चे हैं, मैंने खून नहीं किया। नहीं अभिजीत, नहीं, ये खून अरविंद ने नहीं किया है। जिस रात खून हुआ उस रात ये गोवा में थे, है ना? थैंक यू एसीपी साहब, कम से कम आपको मेरी बात पे भरोसा है। मैंने आपको सब कुछ पहले ही बता दिया। आप चाहें तो गोवा जाकर चेक भी कर सकते हैं एसीपी साहब। सर, मिस्टर अरविंद ने खून नहीं किया तो फिर खून किया किसने? खूनी वो है जिसके पास सारे फ्लैट वालों ने अपने फ्लैट की डुप्लीकेट चाबियां दे के रखी थी, जिसके जरिए वो किसी के भी फ्लैट के अंदर जा सकता था, और इसी बात का उसने गलत फायदा उठाया। क्यों नवीन? हाँ सर, नलिनी मेरी गर्लफ्रेंड थी। 3 साल पहले मैंने उसे कॉलेज में देखा था और फिर मैं उससे प्यार करने लगा था। पहले तो वो मुझे पसंद नहीं करती थी, लेकिन 1 महीने पहले आखिर उसने मेरी बात मान ली। और इसीलिए नलिनी पिछले 1 महीने से अपनी फ्रेंड अरुणा से नहीं मिली। फिर हम लोग चुपके चुपके मेरे फ्लैट पे मिलने लगे और 3 साल बाद आखिर हमारा प्यार कामयाब हो गया था। अगर तुम उससे इतना प्यार करते थे तो फिर उसका खून क्यों किया? है? मैं उससे शादी करना चाहता था, मगर वो मानी नहीं। मना कर दिया उसने? वैसे भी मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, और उसकी ये बात सुनकर मैं पागल हो गया था। नवीन, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन मैं अपने पापा को भी नहीं छोड़ सकती। अच्छा, तो आज तुम्हारे पापा ही तुम्हारे लिए सब कुछ हो गए, और जो पिछले 3 साल से हमारा प्यार चल रहा है, तुम्हारी नजरों में उसकी कोई कीमत नहीं। तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे नवीन। देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं अपने पापा की मर्जी के खिलाफ शादी नहीं कर सकती। देखो नलिनी, तुम इस तरह से पीछे नहीं हट सकती। बस अब इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, और ना ही आज के बाद हम दोनों मिलेंगे। हमारे बीच में अब कुछ नहीं है, और अगर कुछ था तो वो भी आज से सब खत्म। ठीक है नलिनी, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही सही, लेकिन मैं तुम्हें अपनी आखिरी मुलाकात में कुछ देना चाहता हूँ। क्या है नवीन? बहुत हो गया नलिनी, अब ये किस्सा मैं यहीं खत्म कर देना चाहता हूँ। तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से छोड़ के चली जाओगी? अगर तुम मेरी ना हो सकी तो इस जिंदगी में मैं तुम्हें किसी का भी नहीं होने दूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या नवीन? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। तुमने मुझे पागल किया है, तुमने। मैं नलिनी से बहुत प्यार करता था, अपने ही गुस्से की वजह से मैंने उसे खो दिया। एक तो खून कर दिया, ऊपर से किसी और को उल्टा फंसाने की कोशिश की। ना कोई पछतावा, ना कोई दर्द। आप लोगों की पूछताछ से मैं डर गया था। मैं जानता था
कि लोग विश्वजीत के बारे में ठीक बात नहीं करते, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसे ही फंसा दूं। और फिर वो खून से सना हुआ चाकू विश्वजीत के घर में छुपा दिया। वाह। मैं नलिनी से बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था नलिनी से। तुम्हारे इस पागलपन ने ना सिर्फ एक मासूम लड़की की जान ली, बल्कि एक बूढ़े बाप की जिंदगी का सहारा भी छीन लिया। इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी तुम्हें, फांसी होगी। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।